मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत उनके पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई। सरकार में पूर्व मंत्री उनके पिता की हत्या, तो एक आम आदमी अपनी हिफाजत कैसे करे, किससे उम्मीद रखे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी के मौत के बाद, मर्डर के बाद, हत्या के बाद बितलांचल ही नहीं पूरे बिहार में दहशत का माहौल है। अभी हमारे साथ हैं मधुबनी के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान। हम बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है और इस तरह से जो हत्या की गई है, एक आम आदमी की बात तो छोड़े, मुकेश सहनी की बात करें। मुकेश सहनी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। उनके पिता का इस तरह से जो है हत्या कर देना, जानकारी के मुताबिक उनकी लाशों को ये कह सकते हैं कि कई टुकड़े में कर दी गई थी। क्या कहते हैं इसके बारे में? सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत जानकारी तो होगी आपको जिस तरीके से मुकेश सहनी। बिल्कुल जानकारी है। मुकेश सहनी जी महागठबंधन के हिस्सा हैं और इस वक्त हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। तो हमारा और आपका सबका फर्ज है कि बिहार में सुशासन का दावा करने वाली सरकार बिल्कुल पूरे मुहाज पे फेल्योर चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत उनके पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई, जो बहुत खेद का विषय भी है। मैं शौकाकुल परिवार के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष दरभंगा के एसपी साहब और डीएसपी वगैरह का भी शायद बयान आया है, इसकी अब तक निष्पक्ष जांच हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ऐसे एज ए कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते ऐसी जघन्य हत्या के लिए एक अलग सेल गठित करके प्रशासन के द्वारा अपराधी को पकड़ा जाए और स्पीड ट्रायल चलाकर। खान साहब, नहीं लग रहा है आपको कि एक बहुत बड़ी बात है घटना, इस घटना के बारे में सोचने के बाद सवाल मुकेश सहनी के पिता की हत्या का नहीं है। आम जीवन में किसी की भी हत्या धर्म की दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर और कानून की दृष्टिकोण से बिल्कुल ही गलत है। सुशासन की, और इस वक्त सुशासन की सरकार जो दावा कर रही है, असल में बात नीतीश जी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी नीतीश जी या देश में जो हालात हैं, कहीं बुलडोजर चला दिया जाता है कानून को हाथ में लेकर के। माने इस तरह से आप देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी अलायंस की जहाँ भी सरकार होती है वहाँ आम हवा महफूज नहीं है और बिल्कुल भय का वातावरण बनाकर ही सरकार बनाई जाती है। तो ये तो खैर दूसरा सवाल है। अभी सियासत से आप हट जाइए, सियासत की कोई बात नहीं है। जघन्य हत्या, निर्मम हत्या, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब हम देश में संविधान और कानून के तहत चलते हैं, वहाँ अपराधी कैसे बेलगाम हो जाते हैं। कहीं न कहीं जब जांच होगी तो पता चलेगा कि संलिप्तता उन लोगों की है जो नेता टाइप लोग हैं, उन लोगों की है जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं पुलिस महकमे में, उन लोगों की संलिप्तता पाई। खान साहब, क्या लग रहा है आपको? आप भी काफ़ी तजर्बा रखते हैं, सियासत से जुड़े हुए भी आप हैं। क्या लग रहा है ये मामला मुकेश सहनी के पिताजी को के साथ इस तरीके से बदसलूकी करना और हत्या कर देना, क्या किस तरह का मामला? देखिए, ये जांच का विषय है, लेकिन हत्या तो हत्या है। ये तो साजिश हो ही सकती है। हाथ काटने के, दायां बायां बाजू कमज़ोर होना, घर में डिस्टर्बेंस बढ़ा देना। मुकेश सहनी की मकबूलियत महागठबंधन में बड़ी है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से वो जाने जाते हैं। किया है। मंत्रीकाल भी उनका रहा है जो अच्छा रहा है। तो इन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनके नेतृत्व को डिस्टर्ब करने के लिए, महागठबंधन के को कमज़ोर करने के लिए एक कमज़ोर कड़ी के रूप में उनके पिता पर जानलेवा हमला करते हुए उनकी हत्या कर। एक सवाल करें आपसे, आप भी डिप्टी मेयर हैं जी। लग रहा है आपको कि एक बार फिर भय का माहौल पैदा हो रहा है बिहार में? नहीं, लग ही नहीं रहा है। हम तो आपसे बता रहे हैं ना कि मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी इस सब में जो मर्डर, जिस तरीके से मर्डर की मामला बढ़ रहे हैं और इस वक्त कई जराए से क्रिमिनल काम कर रहे हैं। कहीं कोई भूमाफिया के साथ साठगांठ किए हुए हैं, कहीं कोई जो है सो टैक्स के लिए कर रहे हैं, तो इन तरह से कोई उभरते हुए लोगों को दाब रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक
लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बिल्कुल पंगु और खराब हो कमज़ोर गया। दिख रहा है। और न जाने क्यों, जब एक बात आपको बता दें, जब एक सिस्टम में पैसे घुस जाते हैं तो अच्छे जो माने डायनेमिक जो पदाधिकारी हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इसी का नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है और क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे आपसे हम कि चाहे वो मधुबनी प्रशासन हो, दरभंगा प्रशासन हो या बिहार हो, क्या कहना सवाल ये मुद्दा है भी मुकेश सहनी के पिता का, वो नाम था उनका जीतन सहनी नाम जीतन सहनी नाम है, अफजला गांव के रहने वाले, अफजला गाँव के अफजला रहने वाले, पंचायत में घर था। सुपौल में। तो उनको सबसे पहले तो न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए पुलिस डीजीपी वगैरह जो हैं या आईजी डीआईजी साहब भी दरभंगा के, वो निष्पक्ष जांच करें, एक बेहतर टास्क फोर्स बना करके माने एक ये गठन कर लिया जाए। लग रहा है आपको इंसाफ मिल जाएगा मुकेश सहनी लोग? क्यों नहीं, भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, यहाँ के न्याय पर तो भरोसा है ही। प्रशासन पे? प्रशासन पे भी जो लोग कह तो रहे हैं अभी, उसमें अगर जिस प्रशासन में एबिलिटी है वैसे लोगों का सिलेक्शन करके भेज दिया जाए, 24 घंटा के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। आवाज़ भी उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिहार की हालत सही नहीं है। नहीं, उस पर हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, ये तो एक मुद्दा है, उसके लिए कई फैक्टर है जो राष्ट्रपति शासन के जो तरीके हैं उसमें कई, मतलब आप इंसाफ चाहते हैं? हाँ, इंसाफ चाहते हैं। उसमें अभी हम लोग सरकार के प्रति हम लोग का ये नहीं है कि भाई उस पर लाठी चला दिया, डंडा। क्राइम तो क्राइम है, असल क्राइम डिटेक्ट होना चाहिए, उस पर काम करने की आवश्यकता। धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ सर स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमील अंसारी। जमील अंसारी साहब है। अंसारी साहब, इस तरीके से जघन्य अपराध कह सकते जो घटना घटी है, जानकारी मिली होगी आपको भी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये बहुत दुखित सूचना है। इतने बड़े राजनेता, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री, उनके पिता की हत्या, तो एक आम आदमी अपनी हिफाजत कैसे करे, किससे उम्मीद रखे? तो हमारा कहना है कि एक जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन शासन जो भी हैं, वो एक स्पेशल फोर्स इसके लिए गठन करें और इसको कमेटी बनाकर जांच में भेजे और तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दे लोगों को, ताकि लगे कि प्रशासन काम कर रहा है। हत्या है, किसी का भी हत्या है, और किसी की हत्या में पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रशासन जब लग जाएगा, भिड़ जाएगा, तो हत्या रुकेगी, जंगल राज रुकेगा, नहीं तो ये जंगल राज बढ़ता चला जाएगा। लग रहा है जंगल राज है बिहार में? एकदम 100% बिहार में जंगल राज। बहुत बड़ी बात कहा है अंसारी साहब ने, उन्होंने कहा है जंगल राज है, बढ़ोतरी हो रही है, इसे इस पर रोक लगाई जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि इसे रोकने के लिए ज़रूरी है टास्क फोर्स बनाकर, एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच हो। उन्होंने कहा है जब एक इतने बड़े सियासतदान या राजनेता के साथ ऐसा हो सकता है, एक आदमी का क्या होगा? देखिए क्या घटना हुई है और अभी तक तत्काल आप लोगों ने क्या क्या किया है? सुबह सूचना मिला कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का जो पिताजी है उनका हत्या कर दिया गया, और तत्काल थानाध्यक्ष बिरौल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल घटनास्थल निरीक्षण किए, हमको सूचना दी, फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए हैं और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए, और अभी एक SIT गठन कर दिया गया। एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी उनके नेतृत्व में SIT का गठन किया है, और FSL की भी टीम आ गई है, अभी घटनास्थल में सबूत इकट्ठा कर रही है। और हमारा जो टेक्निकल सेल होता है, जो मोबाइल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो भी टीम आ चुकी है, वो भी काम स्टार्ट कर लिया है, और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, तो अभी वो भी रास्ते में आ रहा है। और जो हमारा सारा जो टीम है, जो FSL टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड का टीम और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं, और इसको त्वरित गति से काम करते हैं, हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। प्रथम दृष्टया हत्या क्यों की गई है, क्या कारण है, क्या किस तरह से हत्या की गई है? हत्या चाकू के द्वारा वार करके किया गया है, और अभी हम लोग अज्ञात के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी अननोन है, और हम लोग अगल बगल CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं, टीम लगी हुई है। और जो प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि बाकी एक बक्सा बाहर में दिखा है कि जो घर के बाहर एक बक्सा जो अंदर का था उसको बाहर फेंका गया है जो पानी में, उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ भी कुछ सबूत अगर देख रहे हैं कि बाहर भी कुछ ऐसा सबूत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सारे एंगल पे भी काम कर रहे हैं।
ऐसा एक एंगल नहीं छूटेगा, सब एंगल पे काम करेंगे ताकि कुछ क्लू मिले कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी उड़ने करें। अभी तक कोई सर किसी प्रकार का मतलब गिरफ्तारी वगैरह? अभी हम लोग का अनुसंधान जारी है, और जैसे आपको अनुसंधान में जो तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे आपको। पिछले कुछ विवाद का भी सर आप अनुसंधान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई गुट वाले कोई हर विवाद एंगल पे हुआ हम है? लोग अनुसंधान करेंगे, दुश्मनी का, विवाद का, और कोई अन्य बिंदु जो भी आते हैं अनुसंधान में हम जांच करेंगे। हत्या किस समय हुई सर, क्या? समय देखना पड़ेगा कि हो सकता है लगभग रात का ही घटना हो। सुबह सूचना की जो डेड बॉडी मिला, जो उनका परिजन देखा है, जो स्थानीय लोग, उन्होंने सूचना थाना को दिया, उसके बाद पुलिस को सूचना मिला। किस छवि क्या था सर उनका? सर जानकारी मिली है कि जो 2 लड़के थे उनके साथ रहा करते थे वो जो अनुसंधान में जो आएंगे तत्व, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है कि अब अनुसंधान में आता तो आते हैं, तो उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है प्रथम दृष्टया चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, चोरी की नीयत से किया है या दूसरे कोई कारण है? अब हम लोग तो हर एंगल पे, जैसा मैं बताया आपको, कि क्या चोरी की घटना से एंगल किया हो या दुश्मनी के कारण हो, कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो हम लोग हर एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं।